आखिर बंगाल कब तक बदलापुर बना रहेगा। पिछले 48 घंटों में पश्चिम बंगाल के 8 जिलों में राजनीतिक हिंसा की 19 बड़ी घटनाएं हुई हैं। इनमें 13 घटनाओं में टीएमसी के दफ्तरों को फूंका गया, 3 घटनाओं में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, 1 घटना में मीट की दुकान टीएमसी दफ्तर पर भीड़ ने बुलडोजर चलाया और 2 घटनाओं में अज्ञात लोगों ने हमला किया। इन घटनाओं में टीएमसी के 2 कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है, जिनमें एक हत्या का सीधा कनेक्शन चुनावी नतीजों से माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भी एक कार्यकर्ता की हत्या की बात आ रही है। आज सवाल यही है कि अगर सत्ता बदलने के बाद भी पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याएं, राजनीतिक हिंसा बंद नहीं होंगी, बदले के लिए खून खराबा, विरोधी पार्टियों के दफ्तरों की के सामने इस तरह की चिताएं जलाई जाएंगी, तो फिर क्या मतलब है परिवर्तन का, इस प्रचंड बहुमत का और इस लोकतंत्र का क्या फायदा हो? अगर वोटिंग के दौरान हिंसा रोकी गई तो अब भी उसे रोकना बहुत जरूरी है। अब तक पश्चिम बंगाल की राजनीति खून खराबे से भरी रही है और इसका कारण यह है कि पश्चिम बंगाल में सरकारें तो बदलती हैं, गुंडे नहीं बदलते हैं, वो किसी ना किसी पार्टी में घुस जाते हैं। साल 1977 में जब लेफ्ट ने 26 सालों के बाद कांग्रेस को हराया, तब चुनावों के बाद कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं की चुन चुन कर हत्याएं हुई, उनसे बदला लिया गया, उनके घरों दफ्तरों को आग लगा दी गई। 1997 में तत्कालीन गृह मंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने खुद विधानसभा में कहा था कि पश्चिम बंगाल में 1977 से 1996 के बीच 28,000 हत्याएं हुई। मतलब क्यों? ये समझ से परे है। चुनाव और चुनावी राजनीति को लेकर पार्टियों के कार्यकर्ताओं में इस हद तक जोश हो जाए कि वो किसी का खून कर दें। 2009 तक 55,000 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। यह सिलसिला इसलिए भी नहीं थमा क्योंकि जो गुंडे कांग्रेस की सरकारों में ताकतवर होते थे, उन्हीं गुंडों को लेफ्ट की सरकारों में संरक्षण मिलने लगा। इसके बाद जब साल 2011 में टीएमसी आई, तब ये राजनीति और ज्यादा लहूलुहान हो गई। ये तस्वीरें 2011 में उसी दिन की है जब ममता बनर्जी को बंगाल में प्रचंड जीत मिली थी। दूसरी तरफ लेफ्ट के नेताओं का खून बहाया जा रहा था। जिस दिन 2011 के चुनावी नतीजे आए, उसके बाद से लगातार 8 महीनों तक राजनीतिक हत्याएं जारी रही। 56 सीपीएम के 56 नेताओं को बुरी तरह मार दिया गया। इस बार भी राजनीतिक हिंसा का सिलसिला इसलिए नहीं थमा क्योंकि जो गुंडे लेफ्ट की सरकारों में हावी रहते थे, उन्हीं गुंडों की टीएमसी की सरकार में उनको संरक्षण मिलने लगा। यानी सरकारें बदलती गई लेकिन गुंडों की सत्ता कभी नहीं बदली। और इसीलिए इस बार बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो इस खूनी राजनीति को कैसे बदलेगी, क्योंकि जनता ने वोट ही इसीलिए किया है। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आसनसोल में टीएमसी की पार्षद मौसमी बोस के घर के दफ्तर को जलाया गया है। बर्धमान के केतुग्राम में टीएमसी के दफ्तर में भयंकर तोड़फोड़ की तस्वीरें आ रही। पश्चिम बर्धमान में कई टीएमसी दफ्तरों को निशाना बनाया गया है। बोलपुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। स्वरूप नगर में टीएमसी नेता के घर पर हमला किया गया है। उत्तर 24 परगना में केंद्रीय सुरक्षा बलों के 2 जवानों पर गोलियां चलाई गई हैं। कोलकाता जैसे शहर में टीएमसी नेता अरूप बिस्वास के दफ्तर पर हमला हुआ और कोलकाता में टीएमसी यूनियन ऑफिस के दफ्तरों पर बीजेपी समर्थकों ने बुलडोजर चलाया। ये देखिए, बुलडोजर चलने के बाद तनाव बन गया, तनावपूर्ण स्थिति बन गई और पुलिस ने कहा है कि अब बुलडोजर के साथ पश्चिम बंगाल में जश्न मनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये लिस्ट खत्म नहीं होती। यहां पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद जो तस्वीरें आई हैं वो चिंताजनक है। ज्यादातर मामलों में बीजेपी के समर्थकों पर यह आरोप लग रहा है कि वो टीएमसी के दफ्तरों, नेताओं, कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। और इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि अब तक टीएमसी के यही नेता बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले करते थे। लेकिन हमारा सवाल यह है कि अगर हिंसा के बदले हिंसा होती रहेगी तो बदलाव कहां से आएगा? ये बदलाव थोड़ी होगा, ये तो बदला होगा, बंगाल का बदलापुर होगा। देखिए, इन तस्वीरों को देखने के बाद हम यही कहना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार सत्ता के साथ हिंसा की राजनीतिक संस्कृति को भी बदलने की जरूरत है। अब तक जो गुंडे सरकारों के बदलने के बाद भी अपनी सत्ता कायम रखते थे, उन गुंडों की दुकानें बंद होनी चाहिए और ये हिंसा हर हाल में रुकनी चाहिए।